नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो अपन लास्ट क्लास के अंदर जनरल हॉर्टिकल्चर के अंदर अपन चैप्टर पढ़ रहे थे, प्रतिकूल परिस्थितियाँ, इसके अलावा ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। अभी जो अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं हॉर्टिकल्चर का बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट चैप्टर है बेटा, उसका नाम है प्रवर्धन। इसका क्या नाम है? प्रवर्धन, प्रोपोगेशन। प्रवर्धन तो अपन बोलते हैं प्रोपोगेशन। बड़ा चैप्टर है और हॉर्टिकल्चर में लगभग 1 से 2 प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना है प्रवर्धन वाले चैप्टर से। तो देखो बेटा, अभी अपन यहाँ पर विस्तृत इस प्रवर्धन को पढ़ेंगे तो बार बार आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी कि भाई कहाँ से पढ़ें, या फिर आपके भाई अपन अलग अलग जैसे फ्रूट के अंदर पढ़ेंगे तो फ्रूट में फिर प्रवर्धन पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। सबसे पहली बात होती है प्रोपोगेशन की डेफिनेशन क्या होती है। प्रोपोगेशन की डेफिनेशन होती है मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लांट। मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लांट्स, इसको अपन बोलते हैं पौधों का गुणन या नए पौधे का निर्माण। पौधों का गुणन या फिर मात्र पौधे से नए पौधों का निर्माण होना ही प्रवर्धन कहलाता है। मात्र पौधों से नए पौधों का निर्माण करना, वही क्या कहलाता है? प्रवर्धन या फिर आपका प्रोपोगेशन। प्रवर्धन या प्रोपोगेशन की मुख्यतः 2 विधियां आती है बेटा। एक तो आती है लैंगिक विधि और एक आती है अलैंगिक विधि। लैंगिक विधि को अपन सेक्सुअल विधि बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर नर और मादा दोनों गैमेट्स पहले मिलते हैं और बीज का निर्माण करते हैं, तो उससे जो नया पौधा बनता है उसको अपन बोलते हैं लैंगिक विधि। अलैंगिक विधि यानी कि पौधे के कोई से भी भाग बीज के अलावा होना चाहिए, तना हो, पत्ती हो, या फिर उसका तना हो, पत्ती हो, है ना भाई, या फिर जड़ हो, उसके द्वारा नए पौधे का निर्माण। तो एक तो होती है इसकी लैंगिक विधि, लैंगिक विधि, सेक्सुअल विधि, और एक होती है अलैंगिक विधि, अलैंगिक विधि। देखो थोड़ा सा डिफरेंस की बात कर लेते हैं अपन लैंगिक विधि और अलैंगिक विधि के अंदर क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो देखो भाई, लैंगिक विधि के अंदर नर और मादा 2 भाग आपस में मिलते हैं तो उसके द्वारा क्या बनता है? बीज, और बीज से नए पौधे का निर्माण होना ही लैंगिक विधि कहलाता है। तो बीज द्वारा, अब कुछ पौधे हैं जिसमें केवल बीज के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है, जैसे पपीता, जैसे नींबू, है ना भाई, जैसे फालसा, एग्जाम्पल है इसका। और इसके अलावा भी जैसे बेलपत्र में भी, जैसे बेलपत्र में दोनों ही विधियां अपन काम में ले सकते हैं, कतई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो बेटा, बीज के अलावा, बीज के अलावा पत्ती, तना, जड़, द्वारा नया पौधा बनाना, नया पौधा बनाना, उसको क्या बोलते हैं बेटा? अपन अलैंगिक विधि बोलते हैं। तो देखो भाई, अब इसमें नर और मादा दोनों भाग आपस में जुड़ते हैं, इसका मतलब कुछ लक्षण नर के और कुछ लक्षण आपके मादा के आ जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होती है? विभिन्नताएं पाई जाती है, और इसमें विभिन्नताएं नहीं पाई जाती है, क्योंकि इसमें पौधे के किसी एक भाग को ले लेंगे अपन, तने को, पत्ती को, तो उससे जो नया पौधा बनेगा वो मात्र पौधे के समान बनेगा, हुबहू बनेगा, फोटोकॉपी बनेगा, जिसको अपन बोलते हैं क्लोन। तो इसमें
विभिन्नताएं पाई जाती अतः नए लक्षणों का संचार संभव। विभिन्नताएं नहीं, विभिन्नताएं नहीं, क्योंकि नया पौधा मात्र पौधे के समान या हुबहू, जिसे क्लोन कहते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्लोन किसे कहते हैं। तो इसमें विभिन्नताएं आपकी नहीं पाई जाती। नेक्स्ट, इधर याद रखना, लैंगिक और इधर क्या था, अलैंगिक। अभी भी डिफरेंस ही चल रहा था। याद रखना, लैंगिक विधि में बीज के द्वारा नया पौधा बनने में समय ज़्यादा लेता है। इसका मतलब है फलन देरी से, क्योंकि वानस्पतिक वृद्धि में अधिक समय, यहाँ फलन जल्दी, क्योंकि वानस्पतिक वृद्धि में समय कम लेता है। दूसरी बात है, लैंगिक विधि से जो पौधा तैयार होता है बीज के द्वारा, वो विपरीत परिस्थितियों को सहन कर सकता है, यानी विपरीत जलवायु के प्रति सहनशील। विपरीत जलवायु के प्रति सहनशील, लेकिन यह विपरीत जलवायु के प्रति क्या होता है, संवेदनशील होता है। यानी जैसे ही पाला पड़ गया, ना जी ना, हमसे नहीं होगा, पाले को सहन नहीं करता है। जबकि बीज वाला पौधा है वो पाले को सहन कर लेता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें याद रखना बेटा, बहुभ्रूणता उपस्थित। बहुभ्रूणता का मतलब है कोई एक बीज था, इस एक बीज को आपने लगाया जमीन के अंदर और इससे खूब सारे पौधे बन गए, क्योंकि इसमें भ्रूण ज्यादा था, तो इसको बोलेंगे अपन बहुभ्रूणता। और बहुभ्रूणता के एग्जाम्पल बढ़िया सा है, वो है बेटा नींबू, या सिट्रस बोल दो, या नींबू बोल दो, सिट्रस या नींबू। इसके अलावा होता है आपका अमरूद, सॉरी अमरूद नहीं, नींबू, अमरूद, और एक होता है आपका जामुन। कौन होता है भाई, जामुन, तो याद रखना है। और एक होता है आपका आम, ऐसा इसमें होता नहीं है, तो इसका मतलब बहुभ्रूणता नहीं पाई जाती, तो याद रखना भाई, ये आपका लैंगिक और अलैंगिक विधि के अंदर अंतर होता है। और लैंगिक विधि के अंदर एक ही चीज याद रखनी है, वो याद रखनी है, बीज के द्वारा नए पौधों का क्या करना, निर्माण करना, क्या कहलाती है, लैंगिक विधि कहलाती है। जबकि अलैंगिक विधि में बीज के अलावा कोई सी भी मेथड आप काम में ले रहे हो। अब अपन पढ़ेंगे अलैंगिक विधि की विधियां कौन कौन सी होती है, अलैंगिक विधि की विधियां। तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं अलैंगिक विधि।
अलैंगिक विधियां। अब देखो भाई, अलैंगिक विधियों के अंदर अपन कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी पढ़ने वाले हैं, तो याद रखना। सबसे पहले अपन 1 नंबर पर पढ़ेंगे बेटा, वो पढ़ेंगे इसको कलम। तो देखो भाई कौन कौन सी पढ़ेंगे अपन, हमें यही हो गया क्या? नंबर 1 में कलम, नंबर 2 लेयरिंग, नंबर 3 ड्राफ्टिंग, नंबर 4 बडिंग, कलिकाइन। बडिंग को क्या बोलते हैं अपन? कलिकाइन, कलिकाइन। और नंबर 5 में हो जाएगा आपका विभाजन है, या फिर आपका टिश्यू कल्चर है। ये सब की सब विधियां होती है, विभाजन। और नंबर 6 टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर। तो ये सब की सब अपन विधियां हैं, एक एक विधि को अपन विस्तृत रूप से पढ़ने वाले। तो सबसे पहले अपन जो विधि पढ़ेंगे बेटा, का नाम होगा अपने पास नंबर 1 कलम। इस कलम को अपन बोलते हैं कटिंग, यानी पौधे का कोई भाग जिस पर 2 से 3 या 4 5 बड हो, जहां से नया पौधा आपके बनने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी हो, उसको उस पौधे से सेपरेट करके अपन मृदा के अंदर लगा देते हैं, और वहां से उसकी जड़ें फूटती है और नया पौधा चलता है। क्या कहलाता है बेटा? कलम कहलाता है। कलम भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 इसके अंदर जो कलम है बेटा, उसका नाम है अपने पास जड़ कलम। क्या नाम है? जड़ कलम, यानी कि जड़ों के द्वारा नया पौधा तैयार करना, जड़ कलम। लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। और किसके अंदर काम में लेते हैं मोस्टली? तो जड़ कलम का वेल नोन एग्जाम्पल है आपके पास सिट्रस है, जामुन है, सेब और अमरूद। सिट्रस जो इंपॉर्टेंट है वो याद कर लेना, मैं बता दूंगा अभी कौन सा है। सिट्रस है, अमरूद है, जामुन है, सिट्रस है, अमरूद है, जामुन है, इसमें थोड़ा सिट्रस वाला याद कर लेना भाई। और आपका सेब है, एप्पल भी काम में ले सकते हैं, लेकिन वेल नोन नहीं है, इसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये बात होगी अपनी सबसे पहले कलम की, वो भी जड़ कलम। नंबर 2 पर अपन जो कलम पढ़ने वाले हैं उसका नाम आता है अपने पास तना कलम, तो लास्ट के अंदर पढ़ेंगे। पहले अपन ने जड़ कलम पढ़ लिया, जड़ कलम के बाद में पत्ती कलम। पत्ती कलम ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार लगा लेना, छपेगा, यहाँ से प्रश्न है वो छपेगा 100%। तो देखो क्या होता है पत्ती कलम। पत्ती कलम यानी पत्ती के द्वारा नहीं पादप। मान लो कोई पत्ती है, इस पत्ती की यहाँ पर कोई गांठ थी, बड़ थी, और यहाँ से आपका नया पौधा और जड़ें बन रही है, इसका मतलब है पत्ती कलम है वो। तो याद रखना बेटा, ये जो आपकी पत्ती कलम है वो मोस्टली काम में ली जाती है ब्रायोफिल्म या पत्थर चट्टा के अंदर। ब्रायोफिल्म या पत्थर चट्टा, और एक लगते हैं बिगोनिया में, तो पत्थर चट्टा। इसी पत्थर चट्टा का दूसरा नाम है ब्रायोफिल्म, ब्रायोफिल्म, ब्रायोफिल्म या पत्थर चट्टा। और एक है बिगोनिया, बिगोनिया, कौन सा निया? बिगोनिया। इसके अंदर अपन काम में लेते हैं, और इसमें ब्रायोफिल्म या पत्थर चट्टा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना है, इसको याद करना ही करना है, बहुत अति इंपॉर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ेंगे तना कलम। कौन सी कलम? तना कलम। तना कलम को अपन बोलते हैं स्टेम कटिंग, स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग के अंदर पौधे का कोई भी जो तना होता है उसको अपन काम में लेते हैं। इसके अंदर याद रखना अलग अलग प्रकार की तने की, भाई तना कितना आपके ओल्ड है, कितना मेच्योर है, उसके अकॉर्डिंग अपन इसको 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। जैसे हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग,
सॉफ्ट वुड कटिंग और हर्बेशियस कटिंग। ये आपके 4 प्रकार की होती है भाई। नंबर ए हार्ड वुड कटिंग, हार्ड वुड कटिंग, इसको बोलते अपन HWC, हार्ड वुड कटिंग। तो सबसे पहले अपन कटिंग पढ़ेंगे, उसका नाम है बेटा हार्डवुड कटिंग। लगभग इसकी लंबाई होती है 20 से 25 सेंटीमीटर, लेकिन एक्यूरेट होती है इसकी 22.5 सेंटीमीटर लंबाई। तो याद रखना हार्डवुड कटिंग के बारे में। इसको बोलते कठोर कास्टीय कलम, हिंदी में बोलते कठोर कास्टीय कलम। तो याद रखना इसकी लंबाई जो है बेटा वो आपकी होती है लंबाई 22.5 सेंटीमीटर। 22.5 सेंटीमीटर तो लंबाई होती है, और लगभग 1 सेंटीमीटर की क्या होती है इसकी मोटाई होती है बेटा, है ना। मोटाई कितनी होती है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की मोटाई, 1 सेंटीमीटर की मोटाई या गर्त होती है, या पेंसिल के आकार की मान लो ऐसी होती है। 1 सेंटीमीटर की क्या होती है इसकी मोटाई होती है भाई, और 22.5 सेंटीमीटर क्या होती है इसकी लंबाई होती है। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न वो पूछा जाता है। और इसका समावधि होती है 1 वर्ष पुरानी। ये कितनी होती है 1 वर्ष पुरानी, 1 वर्ष पुरानी शाखा होती है भाई, याद रखना इंपॉर्टेंट है, छपेगा। 1 वर्ष पुरानी शाखा होती है, और रंग होता है इसका भूरा। रंग वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, रंग भी थोड़ा सा याद रखना इसका। रंग इस शाखा का कैसा होता है, तो वो होता है आपका भूरा रंग, कैसा ब्राउन या भूरा कलर होता है इसका हार्डवुड कटिंग का, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर रंग भूरा, जिस पर लगभग कितनी 3 बड होनी चाहिए बेटा, कम से कम कितनी बड होनी चाहिए 3 से 4 आपकी क्या होनी चाहिए बड होनी चाहिए, जिस पर 3 बड को बोलते हैं अपन कलिका, बढ़िया कलिका हो, वो कहलाती है आपके हार्डवुड कटिंग। अब मैं थोड़ा सा हार्डवुड कटिंग के बारे में बता देता हूँ। हार्डवुड कटिंग को लगाने का तरीका, ये आपकी कोई पॉलीथीन थी या मर्दा है, इसके अंदर आप हार्डवुड कटिंग लगाना चाहते हो, तो इस हार्डवुड कटिंग को सबसे पहले तिरछा लगाना चाहिए, यानी 45 डिग्री के कोण के अंदर लगाना चाहिए। और इसका 2/3 भाग कहाँ रखना चाहिए, मृदा के अंदर रखना चाहिए। 2/3 भाग कहाँ रखना चाहिए, मृदा के अंदर रखना चाहिए। ये क्या है मृदा है भाई, क्या है मृदा है। और 1/3 भाग इसका कहाँ रखना चाहिए, 1/3 भाग इसका बाहर रखना चाहिए। और ये क्या है बेटा, ये आपकी मृदा है, क्या है भाई मृदा है, इस मृदा के अंदर रखना चाहिए। यानी इसके ऊपर आपकी 2 बड होनी चाहिए, और एक आध बड है वो बाहर होनी चाहिए। नॉर्मली इसके ऊपर की जो कट है बेटा वो भी तिरछा लगाना चाहिए। तिरछा इसलिए लगाना चाहिए ताकि कोई बारिश आ जाए तो बारिश की बूंद यहाँ पर ठहर नहीं जाए, और वो सीधी फिसल के कहाँ आ जाए, नीचे आ जाए, क्योंकि यहाँ ठहरने से रोटिंग हो जाएगी, सड़न हो जाएगी, और ये कलम है वो क्या हो जाएगी आपकी खराब हो जाएगी। तो नेक्स्ट इसके अंदर पहले आप लोग हार्डवुड कटिंग है ना, हार्डवुड कटिंग के अंदर अपन लिखते हैं कलम का 2/3 भाग मृदा में, वे 1/3 भाग बाहर, और ऊपरी कट तिरछा 45 डिग्री का लगाना चाहिए। वे कलम को 45 से 60 डिग्री पर, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपकी 12वीं की किताब कहती है कि 45 से 60 डिग्री के कोण पर इसको लगाने से और बेटर रिजल्ट आता है। बाकी ऐसा ज़रूरी नहीं है, बस कट इसका तिरछा होना चाहिए भैया, आपको याद रखना है। वे कलम को 45 से 60 डिग्री पर तिरछा लगाना चाहिए।
तो ये चीज़ थी भाई अपनी इंपॉर्टेंट, वो थी आपकी तना कलम की। अब अपन नेक्स्ट तना कलम के बारे में लिखेंगे, वो लिखेंगे इसके एग्जाम्पल। चलो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं अपन। तना कलम के एग्जाम्पल। तना कलम के एग्जाम्पल, हार्डवुड कटिंग की बात है भाई, हार्डवुड कटिंग। इसके एग्जाम्पल, वेल नोन एग्जाम्पल है बेटा, एक तो आपका अंगूर, गुलाब और अनार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। अंगूर, अनार वे गुलाब, इसके अंदर इसको काम में लेना चाहिए भाई, इसको हार्डवुड कटिंग को, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ आपके हार्डवुड कटिंग क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। फिर दूसरी आ जाती है अपने पास, जिसका नाम आता है, चलो बी लगाते हैं, बी, इसका नाम है सेमी हार्डवुड कटिंग। सेमी हार्डवुड कटिंग, अर्ध काष्ठीय कठोर कलम। तो याद रखना भाई, इसकी नॉर्मली आपकी अवधि पूछी जाती है कि कितनी पुरानी या कितनी लंबाई इसकी काम में लेते हैं। तो याद रखना 6 से 9 माह पुरानी, 9 माह पुरानी शाखा, और लंबाई लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर। उसकी तो 20 से 25 होती है, वैसे आपकी 22.5 सेंटीमीटर अपन रखते हैं। एग्जाम्पल है इसका अंजीर, नींबू, नाशपाती। एग्जाम्पल है इसका अंजीर, नींबू, नाशपाती, अंजीर, नींबू, नाशपाती। इसके अलावा अपन कभी कभी आम में भी काम में लेते हैं, सेब में भी काम में ले लेते हैं, लेकिन वो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये थोड़ा सा इसमें एक टेक्निक काम में लेते हैं बेटा, वो थोड़ा सा स्टार लगा के आप लोगों को लिखना है भाई। वो क्या है अभी बात करते हैं, नोट लगा के अपन लिखते हैं। PHT, इसको बोलते हैं बॉटम हीट टेक्निक, बॉटम हीट टेक्निक, बॉटम हीट टेक्निक, BHT। देखो इसमें क्या होता है कि सेमी हार्डवुड कटिंग अगर आप लगा रहे हो और ठंडे क्षेत्र में लगा रहे हो, यहाँ पर तापमान कम है, तो अपन क्या करते हैं, जहाँ पर आपकी कलम लगी होती है, इसके अंदर मान लो ये कलम लगी हुई है, चाहे तिरछी लगी हुई है या सीधी लगी हुई है, तो उसके पेंदे के अंदर, ये बॉटम है बेटा, इसके पेंदे में क्या दी जाती है, हीट दी जाती है। और हीट कितने डिग्री तापमान की दी जाती है, यानी कि इसमें जो तापमान रखा जाता है वो रखा जाता है 30 डिग्री प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, वो आपका दिया जाता है ना भाई, ताकि जड़ें जल्दी फूट जाएं। तो अपन BHT में क्या लगते हैं, BHT में क्या लगते हैं, देखो कलम में जड़ें निकालने के लिए जो तापमान दिया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, BHT या बॉटम हीट टेक्निक। ठंडे क्षेत्रों में ठंडे क्षेत्रों में कलम में जड़ें निकालने हेतु जो 30 से प्लस माइनस 2 डिग्री का तापमान दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, BHT बोले तो बॉटम हीट टेक्निक के नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं सॉफ्ट वुड कटिंग। सॉफ्ट वुड कटिंग, शॉर्ट में SHW, सॉफ्ट वुड कटिंग। मृदुल
मर्दुल तो नहीं बोल सकते हैं, सॉफ्ट मुलायम कास्टीय कलम बोल सकते हैं इसको भाई हिंदी के अंदर, सॉफ्टवुड कलम यानी SHW, ये आप याद रखना। लगभग 4 से 6 माह पुरानी शाखा होती है, 6 माह पुरानी शाखा, और इसकी लंबाई मानी जाती है लगभग आपके 10 से 15 सेंटीमीटर, क्या मानी जाती है इसकी लंबाई मानी जाती है 10 से 15 सेंटीमीटर। और एग्जाम्पल है भाई इसका, एक तो चमेली, ठीक ठाक है भाई एग्जाम्पल इसका, एक तो चमेली है और एक है आपका कोलियस, कोलियस के नाम से आता है, कोलियस, कोलियस और चमेली, इसके दो क्या है बेटा एग्जाम्पल है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये हो गया आपका सॉफ्टवुड कटिंग, केवल एग्जाम्पल, और 4 से 6 माह पुरानी, बस इतना ही ध्यान रखना है। मैं भी बता दूंगा आपको क्या क्या चीज़ याद रखनी है। लास्ट एंड फाइनल नंबर 4 पे, उसका नाम आता है हर्बेशियस कटिंग। हर्बेशियस कटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं शॉर्ट में HC, हर्बेशियस कटिंग। मात्र 1 से 3 माह पुरानी शाखा, और लंबाई इसकी मानी जाती है 7 से लेकर 15 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर तक, क्या इसकी मानी जाती है लंबाई मानी जाती है। इसका भी एग्जाम्पल है, वो बहुत बार पूछा जाता है, गुलदाउदी और कार्नेशन। एक तो है इसका गुलदाउदी वे कार्नेशन, गुलदाउदी वे कार्नेशन, इसके दो क्या है एग्जाम्पल है, हर्बेशियस कटिंग यानी कि HC के 2 एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना है। अब एक नोट लगा के इसमें चीज़ लिख लेते हैं अपन, लास्ट एंड फाइनल। नोट, एक नाम सुना होगा आपने, मिस्ट चैम्बर। HC यानी हर्बेशियस कटिंग वे पत्ती कलम में जड़ें निकालने हेतु मिस्ट चैम्बर का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रश्न पूछा जा सकता है, मिस्ट चैम्बर का प्रयोग है वो आपका किस में किया जाता है, तो हर्बेशियस कटिंग, और एक आपका पत्ती कलम में जड़ें निकालने के लिए। इसमें क्या होता है, एक चैम्बर बना होता है, उसके अंदर फोगिंग रहती है, यानी कि जो नमी है वो बनी रहती है ताकि जड़ें हैं वो जल्दी निकल जाए, उसको अपन बोलते बेटा मिस्ट चैम्बर कहा जाता है। नेक्स्ट कौन कौन सा पढ़ लिया अपन ने, एक बार वापस रिवाइज करते हैं। प्रवर्धन पढ़ रहे थे, प्रवर्धन में लैंगिक पढ़ा, फिर विधियों में सबसे पहले कलम या कटिंग पढ़ी, उसमें जड़ कटिंग कलम पढ़ी, फिर अपन ने पत्ती कलम पढ़ी, और इसके बाद में तना कलम स्टेम कटिंग यानी कटिंग के प्रकार थे वो पढ़े थे। इसके बाद में सेमी हार्डवुड कटिंग, सॉफ्टवुड वगैरह वो पढ़ी थी, है ना भाई। तो देखो थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। सबसे पहले कलम पढ़ रहे थे, कलम के अंदर एक तो जड़ कलम होती है, एक पत्ती कलम होती है, और एक होती है आपकी तना कलम। इंपॉर्टेंट इसमें पत्ती कलम है, और इसका एग्जाम्पल है बेटा पत्थर चट्टा, या फिर आपका पत्थर चट्टा को क्या बोलते हैं अपन, ब्रायोफिलम, और यह एक और एग्जाम्पल है इसका बिगोनिया। ये दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, प्रश्न यहाँ से ही पूछा जाता है, इसके अलावा प्रश्न है वो आता नहीं है।
फिर आपकी बात आती है जड़ कलम का कोई प्रश्न नहीं आता है, बस थोड़ा सा कोई मोटा मोटा देखो देख लो, अंजीर वगैरह इसके अंदर अपन सिट्रस वगैरह जामुन के अंदर इसको काम में लिया जाता है। फिर अपन पढ़ते हैं तना कलम। तना कलम से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग, सॉफ्टवुड कटिंग, हर्बेशियस कटिंग। आपके हार्डवुड कटिंग होती है वो 1 साल पुरानी होती है, सेमी हार्डवुड होती है वो 6 से 9 माह पुरानी होती है, और आपके सॉफ्टवुड होती है वो 4 से 6 माह पुरानी होती है, और हर्बेशियस कटिंग है वो 1 से 3 माह पुरानी होती है। फिर बात आती है लंबाई की, तो हार्डवुड कटिंग के अंदर लंबाई 20 से 25 मान लो, या 22.5 सेंटीमीटर मान लो। दूसरे नंबर पर आती है अपनी सेमी हार्डवुड कटिंग, इसके अंदर लंबाई मानते हैं 15 से 20 सेंटीमीटर मानी जाती है। फिर आती है अपनी हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग और सॉफ्टवुड कटिंग। सॉफ्टवुड कटिंग के अंदर जो लंबाई मानी जाती है 10 से 15 सेंटीमीटर, और हर्बेशियस के अंदर अपन 7 से 15 सेंटीमीटर है वो क्या मानी जाती है, इसकी लंबाई मानी जाती है। अब आते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हार्डवुड कटिंग के अंदर अंगूर है, अनार है, गुलाब है। अंगूर, अनार, गुलाब। जबकि 12वीं किताब के अंदर बाई मिस्टेक सेमी हार्डवुड कटिंग के अंदर अनार एग्जाम्पल दे रखा है, जो कि टोटली रॉन्ग है, क्योंकि इसका सही आंसर जाता है बेटा वो हार्डवुड कटिंग ही जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेमी हार्डवुड कटिंग। सेमी हार्डवुड कटिंग का कोई अपने वेल नोन एग्जाम्पल नहीं है। इसके अलावा आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपके सॉफ्ट वुड कटिंग से और आपका हर्बेशियस कटिंग से। देखो भाई, ये हो गया सेमी हार्डवुड कटिंग। सेमी हार्डवुड 6 से 9 माह पुरानी और 15 से 20। अंजीर, नींबू, नाशपाती। और ये पूछा जाता है कि बॉटम हीट टेक्निक किससे संबंधित है? कलम से जड़ें निकालने हेतु ये आपके संबंधित है बेटा। और सॉफ्ट वुड कटिंग के अंदर आपके एग्जाम्पल चमेली और कोलियस होता है, और हर्बेशियस में गुलदाउदी और कार्नेशन आता है। इसी के साथ आपका जो आपका कटिंग का यानी कलम का था वो चैप्टर आपका कंप्लीट होता है भाई। नंबर 2 अपन जो नेक्स्ट लिखने वाले हैं वो लिखेंगे लेयरिंग। लेयरिंग। लेयरिंग क्या होता है? लेयरिंग पौधे के किसी जुड़े हुए भाग में जड़ें निकालना। पौधे के किसी जुड़े हुए भाग में जड़ें निकालना क्या कहलाता? आपका लेयरिंग कहलाता। तो लेयरिंग की परिभाषा यही होती है, पौधे के किसी जुड़े हुए भाग से जड़ें निकालना। पौधे के किसी भाग में पौधे के किसी जुड़े हुए भाग में जड़ें निकालना ही क्या कहलाता? आपका लेयरिंग कहलाता है भाई। क्या कहलाता है? लेयरिंग कहलाता है। ये आपको याद रखना है। इसको अपन दाब विधि भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? दाब विधि बोलते हैं। ये आपका कोई पूछता नहीं है। नेक्स्ट अपन जो बात करते हैं बेटा, इस लेयरिंग के प्रकार, अलग अलग प्रकार की आपके लेयरिंग होती है। तो सबसे पहले जैसे सिंपल या साधारण लेयरिंग। नंबर 1 सिंपल या साधारण लेयरिंग। नंबर 2 पर होती है आपकी सर्पिलाकार। सर्पिलाकार। सर्पिलाकार को बोलते हैं सर्पेंटाइन। सर्पेंटाइन लेयरिंग। एक होता आपका टिप लेयरिंग। टिप टिप लेयरिंग को अपन बोल देते हैं शीर्ष लेयरिंग के नाम से भी जानते हैं, टिप लेयरिंग। और एक होता आपका ट्रेंच लेयरिंग। ट्रेंच ट्रेंच को बोलते हैं खाई लेयरिंग। खाई हुई थी। देखो क्या होता है, सबसे पहले एग्जांपल से समझो। एग्जांपल से क्या? डायग्राम से समझो। सिंपल लेयरिंग का मतलब है ऐसा कोई पौधा था, इस पौधे की किसी शाखा को आपने मुड़ा करके यहाँ से इसको थोड़ा सा हल्की सी छाल को उतार दिया और ज़मीन के अंदर दबा दिया, और यहाँ से जो नई जड़ें फूट जाएगी उसको बोलेंगे सिंपल या साधारण लेयरिंग। सर्पिलाकार का मतलब है ये कोई जो आपका पौधा था, इसको केवल एक जगह से ज़मीन में नहीं दबाया, इसको 2 से 3 जगह से ज़मीन के अंदर दबा दिया। 2 से 3 जगहों पर से ज़मीन में दबाने से इसकी स्थिति बन गई सांप जैसी, तो इसको बोल दिया अपन ने सर्पिलाकार या
सर्पेंटाइन लेयरिंग। टिप लेयरिंग देखो नाम से ही पता लग रहा है, इसमें केवल जो कोई पौधा है इसके केवल टिप पोर्शन को जमीन के अंदर दबा देते हैं, तो यहाँ से जो जड़ें निकलती है उसको टिप लेयरिंग बोलते हैं। ट्रेंच लेयरिंग के अंदर कोई पौधा होता है, इसकी पूरी की पूरी जो आपकी शाखा होती है इसको ज़मीन के अंदर दबा देते हैं, खाई के अंदर दबा देते हैं इसको, और खूब सारे यहाँ से पौधे हैं वो जड़ें निकाल देते हैं। इसको अपन क्या बोल देते हैं भाई, ट्रेंच लेयरिंग या खाई लेयरिंग के नाम से जानते हैं। अब अपन बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो सिंपल में अमरूद और नींबू, सिंपल में अमरूद और नींबू, अमरूद और नींबू। सर्पिलाकार में होती है, चमेली है, मोगरा है, स्ट्रॉबेरी है। चमेली है, मोगरा है, स्ट्रॉबेरी है। चमेली है, मोगरा है, स्ट्रॉबेरी है। और इसके अलावा आपके टिप लेयरिंग के अंदर वेल नोन एग्जाम्पल है क्या आता है इसका, जामुन। कौन आता है भाई, जामुन, ब्लैकबेरी, जामुन। और खाई लेयरिंग में आता है सेब, नाशपाती, सेब है, नाशपाती है, सेब है, और एक आपका नाशपाती। ये किसके एग्जाम्पल आते हैं, ट्रेंच या खाई लेयरिंग के एग्जाम्पल आते हैं भाई। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं नंबर 5वीं विधि। नंबर 4 हो गए ट्रेंच लेयरिंग, नंबर 5 है माउंट लेयरिंग। माउंट को बोलते हैं पहाड़, माउंट को क्या बोलते हैं, पहाड़। और इसके अंदर मिट्टी का लगा देते हैं ढेर, तो इसको अपन ढेरी दाब के नाम से भी जानते हैं भाई। माउंट लेयरिंग को किस नाम से जानते हैं अपन, ढेरी दाब के नाम से भी जानते हैं। माउंट या फिर ढेरी दाब, मिट्टी का ढेर लगा देते हैं तो संरचना बन जाती है स्टूल जैसी, तो इसको बोल देते हैं स्टूल लेयरिंग। सब इसी के नाम है भाई, स्टूल लेयरिंग। देखो भाई क्या होता है इसके अंदर, मोस्टली अमरूद के अंदर ये प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है। अमरूद में प्रवर्धन की कैसी है, व्यावसायिक विधि है। देखो कोई पौधा होता है, इस मुख्य पौधे के कोई बहुत अच्छा पौधा था जो आपके दादाजी ने लगाया था, इस पौधे को आपको लगता है कि नए जो पौधे बने वो ऐसे के ऐसे ही बने, तो आप क्या करते हो, इसके शीर्ष भाग को यहाँ से ज़मीन की थोड़ी सी ऊंचाई के ऊपर 5 सेंटीमीटर से काट देते हो बेटा। काटने के बाद में इस पर मिट्टी और गोबर का क्या लगा देते हो, ढेर लगा देते हो। क्या लगा देते हो भाई, मिट्टी और गोबर का ढेर लगा देते हो। तो ये बन गए आपके लिए ढेर, और ये आपके बैठने के लिए क्या बन गई, स्टूल। इसके ऊपर आप आराम से बैठ के क्या कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते। ठीक है भाई, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से आपके जो नए पौधे निकलते हैं, उठान होता है, इससे जो नया पौधा बनता है इसको बोलते हैं अपन माउंट लेयरिंग विधि। कौन सी विधि बोलते हैं, माउंट लेयरिंग विधि। याद रखना, माउंट लेयरिंग या ढेरी दाब विधि अपन अमरूद में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है। अमरूद में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है। अमरूद में प्रवर्धन की कैसी है भाई, व्यावसायिक विधि है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नंबर 6 विधि, वो है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग, एयर लेयरिंग को बोलते हैं अपन हवाई या फिर वायु दाब, हवाई या वायु दाब। इसी को बोलते हैं मार्कोटेज और चाइनीज लेयरिंग। मार्कोटेज और चाइनीज लेयरिंग, नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, कृषि प्रयोगशाला में क्वेश्चन पूछा गया है। मार्कोटेज, मार्कोटेज या चाइनीज लेयरिंग, चाइनीज लेयरिंग। और इसी को कहा जाता है, वायु दाब तो आ गया ना, गुट्टी दाब। कौन सा दाब, गुट्टी दाब। बहुत ही वेल नोन आपके विधि है बेटा। ये मोस्टली आपके एयर लेयरिंग किस में काम में लेते हैं, लीची में काम में लेते हैं। किस में काम में लेते हैं, लीची में काम में लेते हैं। देखो क्या होता है, ये आपका पौधा है, इस पौधे की कोई ये शाखा गई थी, इस शाखा के अंदर आपने क्या कर दिया, हवा के अंदर कोई दाब लगा दिया,
क्या कर दिया आपने, कोई दाब लगा दी हवा के अंदर। अब हवा के अंदर कैसे दाब लगाओगे रे, दाब कैसे लगाओगे, अभी लगा देते हैं दाब। देखो यहाँ से आप इसकी हल्की सी छाल है वो हटा देते हो, हल्की सी छाल हटा देते हो। छाल हटाने के बाद में इसके ऊपर आप IBA का घोल डाल देते हो, और इसी के ऊपर क्या लगा देते हो आप, पोली ये स्पेगनम मोस घास, एक घास लगाते हो बेटा, उसका नाम है स्फेगनम, स्फेगनम मोस घास, स्फेगनम मोस घास है, उसको लगा देते हो। और ऊपर आप लगा देते हो पॉलीथीन, ताकि इसके अंदर नमी है वो बनी रहे। और इसमें 2 से 3 महीने के अंदर क्या फूट जाती है बेटा, जड़ें फूट जाती है। ये कहलाती है आपकी एयर लेयरिंग विधि। इसी को बोलते हैं अपन हवाई दाब, या फिर वायु दाब, या मार्कोटेज, और या फिर आपके चाइनीज लेयरिंग, और या फिर आपके गुट्टी दाब विधि के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे इसके अंदर, एयर लेयरिंग की बात हो रही है, नेक्स्ट चलते हैं। एयर लेयरिंग है ना, इसमें 1 वर्ष पुरानी शाखा का चयन करके छाल उतारकर उस पर छाल उतारकर उस पर नम स्फेगनम मोस घास, मोस घास, उस पर नम स्पेगनम मोस घास लगा देते। अतः 2 से 3 माह में जड़ें निकल आती है, जड़ें निकल आती है, जड़ें निकल आती है। इसके अन्य नाम से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, प्रश्न आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट बात आती है इसके अंदर, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है। तो याद रखना, लीची में व्यावसायिक विधि है एयर लेयरिंग, ले से लीची, लीची में व्यावसायिक विधि। इसके अलावा नींबू है, अनार है, अमरूद है, इसमें ये नवीन विधि है भाई। कैसी है ये, नवीन विधि है, ठीक है। अनार, अमरूद वे नींबू में नवीन विधि है। कैसी विधि है, नवीन विधि है भाई। कौन सी, एयर लेयरिंग। कौन सी विधि है, एयर लेयरिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। एक लास्ट एंड फाइनल नोट लगा के लिख लो, नोट, इटियोलेशन, इटियो लेसन। इटियोलेशन क्या होता है, प्रकाश की अनुपस्थिति में यानी अंधेरे में पौधे के किसी भाग का वृद्धि करना या जड़ें निकलना क्या कहलाता है, इटियोलेशन। प्रकाश की अनुपस्थिति या अंधेरे में, अंधेरे में पौधे के किसी भाग का वृद्धि करना, पब्लिक जड़ें निकलना, जड़ें निकलना, वही क्या कहलाता है, इटियोलेशन। और इसका एग्जाम्पल होता है बेटा इटियोलेशन का, जैसे एक तो आपका एयर लेयरिंग खुद हो जाता है, और एक हो जाता है आपका
ईट्यूलेशन का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ईट्यूलेशन का, एक तो कलम से जो जड़ें निकलती है, कलम वे लेयरिंग में जड़ें निकलना, जड़ें निकलना। तो आज अपन ने एक तो कलम पढ़ा और एक अपन ने पढ़ लिया बेटा लेयरिंग।